मैंने कहा दो जगह भीड़ हो रही है। एक जगह भीड़ हो रही है शमशान जाने के लिए और एक जगह भीड़ हो रही है बारात जाने के लिए। सेम है, पर एक जगह लोग रो रहे हैं और एक जगह लोग नाच रहे हैं। दोनों जगह पर दूल्हा सजाया गया है। एक जगह पर मैयत की डोली और एक जगह पर विवाह की विदाई की डोली। और ये सब कर कौन रहा है? ये चक्र परमात्मा के इशारे पर चल रहा है। इसलिए ये संसार में जितने भी चमत्कार कोई मानव के रूप में कर रहा है, इस पर भरोसा मत करो। और जो परमात्मा चमत्कार दिन रात पल पल कर रहा है, उस पर पूरा विश्वास करो, पूरा भरोसा करो। कितने भी चमत्कारी संसार में हैं, पर तुम्हारी एक श्वास बढ़ा नहीं सकते वो। स्वयं मैंने चाहे जितना भी कुछ किया हो, पर एक श्वास नहीं बढ़ा सकता मैं किसी की। यह काम केवल परमात्मा ही कर सकते हैं, और किसी के बल की बात ये नहीं है महाराज। परमात्मा से अगर हमें चमत्कार देखना है तो राजा चंद्रसेन की तरह भगवान शिव की भक्ति करो। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि ये चंद्रसेन कौन है, और इसने शिव भक्ति करके क्या शिव जी का चमत्कार देखा। हमें वो कथा श्रवण कराओ। बंधुओं, भगवान श्री सूत जी अवंतिकापुरी नगर में राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति की कथा सुनाने लगे। कहा, ऋषियों, चंद्रसेन नाम के राजा अवंतिकापुरी में रहते थे। क्षत्रिय राजा, बलवान वीर योद्धा राजा और आचार्य और वेद पाठी ब्राह्मणों पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले राजा, परमात्मा शिव के परम भक्त थे। श्रावण के महीने में भगवान की भक्ति, भगवान शिव का अनुष्ठान करने का क्या फल हो सकता है। राजा चंद्रसेन तो शिव भक्त थे, तो श्रावण का जैसे ही महीना आया, राजा चंद्रसेन ने 1 महीने का 51 कुंडीय जो यज्ञ चल रहा है तुम्हारे शिवालय में, राजा चंद्रसेन ने 1 महीने का रुद्र यज्ञ करना संकल्प ले लिया। पूरा श्रावण का महीना मैं यज्ञ करूंगा। राजा चंद्रसेन भारत वंशीय जितने राजा हैं, उन सारा राजाओं के दुश्मन हैं राजा चंद्रसेन। सारे राजा एक तरफ और अकेले राजा चंद्रसेन एक तरफ। जैसे 5 पांडवों की तरफ केवल कृष्ण थे, ऐसे ही राजा चंद्रसेन की तरफ शिव थे। सारे राजाओं की ईर्ष्या चंद्रसेन से क्यों हो गई? क्या कारण? एक ही कारण है। राजा चंद्रसेन भगवान शिवजी से कृपा प्राप्त कर चुके थे। चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने अपने गण मणिभद्र को सम्यंतक मणि प्रदान करके राजा चंद्रसेन के गले में अपने आशीर्वाद की वो सम्यंतक मणि डाल दी। और उस मणि की महिमा क्या है राजा ने नहीं जानी, तो भगवान शिव ने उस मणि की महिमा बताई। कहा, राजन, ये मणि जब तक तुम्हारे गले में है तब तक पूरी दुनिया में तुम कभी किसी से परास्त नहीं होंगे, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। राजा चंद्रसेन के विजयी होने का और दुनिया के किसी राजा से कभी हार नहीं होगी, इस बात से सारे राजा जो हैं चिढ़ गए। देश और विदेश के सभी राजाओं को यह लगा, चंद्रसेन अगर कभी नहीं हारा तो यह सारे विश्व पर विजय कर लेगा और सब विश्व इसका हो जाएगा।
कोई आदमी शीघ्र ही आगे बढ़ने लगता है और बहुत जल्दी उसका जिसका विकास होता है ना, इतने उसके दुश्मन होते हैं, इतने उसके दुश्मन होते हैं कि बहुत कठिन है कि उसका विकास रह पाएगा। राजा चंद्रसेन ने कोई तंत्र मंत्र यंत्र ढोंग पाखंड ऐसा नहीं किया। राजा चंद्रसेन ने भोलेनाथ की नित्य भक्ति की, और एक बार नहीं, जन्म लिया है तब से ही वो श्रावण व्रत कर रहे थे, तब से ही वो शिवरात्रि व्रत कर रहे थे। चतुर्मासं प्रवर्धयुक्तं शंकरं त्वया प्रियं। चातुर्मास में भगवान शंकर को अधिक पूजा जाता है, अधिक भजा जाता है। क्योंकि जितनी नदियों का धरती पर आगमन है, वो सब नदियों का जो स्रोत है वो पर्वत है। और चातुर्मास में भगवान शिव की सर्वथा गंगा बहती है। बादलों के, मेघों के, समुद्र के सबके स्वामी महादेव हैं, इसलिए उनको देवों का देव कहा जाता है। राजा चंद्रसेन यज्ञ में बैठे हैं और श्रावण का यज्ञ रुद्र यज्ञ चल रहा है। रुद्र यज्ञ में बैठकर आहुति डालने वाले के ऊपर शिव की क्या कृपा होती है, वो जब कथा सुनते सुनते आपको समझ में आएगी। सारे राजा चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण करने की योजना से अवंतिकापुरी को घेर लिया चारों तरफ से। राजा यज्ञ में आचार्यों के साथ यजमान के रूप में यज्ञ कर रहे हैं। राजा से ईर्ष्या करने वाले समस्त राजा इकट्ठे हो गए और आक्रमण कर दिया अवंतिकापुरी पर। बिना अपराध के अनेक नर नारियों को मार डाला राजाओं ने युद्ध में। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है, और 2 साल हो गए, 2 साल में दोनों देशों के राजा नहीं मर रहा है। और जिस प्रजा का कोई दोष नहीं है, उस प्रजा के लाखों लोग मर गए। पर ये दोनों देशों के राजा आपस में स्वार्थी हो सकते हैं, पर चंद्रसेन राजा स्वार्थी नहीं थे। वह अपनी प्रजा को देवता का रूप मानते थे, और देने वाला देवता ही होता है। इसीलिए कभी भी जो वोट देने वाला, जो मतदाता है, वो देवता है, और जो चुनाव जीतने वाला है वो सेवक है। इसीलिए प्रत्येक नेता को चाहिए कि वो समाज की, जन जन की सेवा देवता के रूप में करे। इलेक्शन से पहले जिस तरह हाथ जोड़कर आप देवता मान करके घर घर जाते हो, वही हाथ जुड़े रहने चाहिए आपके जीतने के बाद सेवा में खड़े रहने के लिए। और हर जन से ये पूछते रहो अपने सभा में, अपने क्षेत्र में, कि कोई सेवा बताइए, कोई काम बताइए, कोई सेवा बताइए, कोई काम बताइए। अगर मैं कहता हूं ऐसे शास्त्र की बात कोई नेता मान लेता और ऐसा जीवन जी लेता है, तो उस नेता को बिना दारू के, बिना अंडे के, बिना बकरे के कोई भी दुनिया में किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं है कि उसे कोई हरा के दिखा दे। वो बिना अंडे के, बिना बकरे के, बिना जुआ के, बिना पैसा बांटे जीतेगा। पर मतदाता को देवता का दर्जा देना चाहिए, मतदाता का सम्मान बार पूरे 5 साल करना चाहिए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा
अरे शौनक जी, चंद्रसेन राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे आक्रमण हो गया है मेरे नगर पर और निरपराध नर नारी मेरी प्रजा मारी जा रही है। युद्ध में सारे राजा एक हो गए हैं और वो मेरी सम्यंतक मणि को छीनना चाहते हैं। तो राजा ने कहा महात्माओं से, आचार्यों से, हे ब्राह्मणों, मुझे आज्ञा दो और मुझे संदेह दो, संदेश उपदेश मैं क्या करूं। इस समय मुझे 1 महीने का अनुष्ठान यज्ञ जो है वो पूरा करना चाहिए कि यज्ञ छोड़कर मुझे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कभी सोचता हूं कि मैं यज्ञ करूं, यजमान हूं, मैं कभी सोचता हूं कि मैं राजा भी हूं तो मैं प्रजा की रक्षा करूं। ब्राह्मण भी भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। ब्राह्मणों ने राजा को कहा, राजन वैसे आप अपनी जान बचा सकते हैं सम्यंतक मणि से, ये प्रजा की जान आप बचा नहीं सकते, क्योंकि सबके प्राण तो शिव के हाथ में है। परमात्मा शिव ने जिसकी टिकट काट दी वो चाहे जैसे मरे वो मरेगा, और आपको तो मरण इसलिए नहीं है क्योंकि आपके तो गले में उनकी कृपा पड़ी है, ये मणि पड़ी है। बहनों भाइयों, ये मणि क्या है? गले में पड़ी हुई मणि, राजा चंद्रसेन के जो मणि है वो क्या है, वो मणि कौन सी है? मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मणि का नाम है गुरु मनका। गुरु के द्वारा डाला हुआ कंठा, गुरु के द्वारा डाला हुआ मनका, गुरु के द्वारा डाली हुई जो माला है वो सम्यंतक मणि है। अगर वो तुम्हारे गले में रात दिन रहती है तो तुम्हारा काल फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जिनका गला खाली है गुरु कंठी से, वो गुरु कंठी जरूर लो। भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की कृपा उस कंठी में होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, उस कंठी में साक्षात ब्रह्म का वास होता है। काल जिनके हाथ में है वो तुम्हारे गले में, कंठ में लटके हैं, तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए गुरु माला जरूर पहननी चाहिए। भजन की माला जब गले में पड़ जाती है तो महाराज बड़े बड़े दुश्मन, बड़े बड़े ईर्ष्या करने वाले, जलने बुझने वाले, आप पर पजरने वाले लोग सब पीछे हट जाते हैं महाराज। ब्राह्मणों ने राजा को उपदेश दिया और कहा, राजन तुम्हारा धर्म यही है कि यज्ञ पूर्ण करो, जो हो रहा है दुनिया में उसे होने दो, यज्ञ पूरा करो, परमात्मा प्रसन्न होंगे तो सारा का सारा खेल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ब्राह्मणों की आज्ञा मान के राजा चंद्रसेन ने निरंतर यज्ञ का ध्यान दिया और यज्ञ का अनुष्ठान शुरू रखा। अवंतिकापुरी के ऊपर जो हमला किया हुआ था राजाओं ने, वो राजा मारते काटते यज्ञशाला तक पहुंच गए। यज्ञशाला में राजा चंद्रसेन रुद्र यज्ञ कर रहे थे। भगवान शिव के अलंग मंत्रों से आहुति कर रहे थे। सूत जी ने कहा, सौनक जी जैसे ही पार ब्रह्म परमात्मा की आहुति चल रही है, शिव आहुतियां चल रही हैं, रुद्र यज्ञ चल रहा है, चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिया राजाओं ने और यज्ञशाला पर यजमान चंद्रसेन राजा के ऊपर तलवारों से, भालों से, त्रिशूलों से प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किया, राजा आसन में बैठकर नित्य यज्ञ में ध्यान देकर यज्ञ को ध्यान से आहूत कर रहे थे। आप जानते हैं कि हमारी यज्ञशाला जो बनी है उसमें बीच का जो कुंड है, उस कुंड को जमीन में खोदा गया है। कम से कम कुंड की चौड़ाई लंबाई मुझे 6 फुट दिख रही है। एक समान खोद करके आकार देकर कुंड बनाया। राजा का कुंड भी ऐसा ही था।
गड्ढे नुमा। रुद्र आहुतियां चल रही हैं, रुद्र प्रचंड तेज प्रसार से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही राजा के ऊपर चारों तरफ से त्रिशूल भाले तलवार का प्रहार हुआ, सूत जी ने राजा के साहस की कथा सुनाई सौनक जी को। कहा राजन, ब्राह्मणों ने और यजमान दोनों ने मिलकर यह निश्चय कर लिया, चाहे प्राण चले जाएं पर यज्ञ बंद नहीं होगा। अचानक ऐसा चमत्कार परमात्मा शिव ने किया, उस अग्नि से भगवान एकदम ज्वार भाटा की तरह फट करके आकाश में फैल गए और सारे राजाओं को जला के भस्म कर दिया। उस यज्ञ के गड्ढे से महाकाल प्रकट हुए महाराज, और महाकाल प्रकट होकर के सारे दुश्मन राजाओं को जला के राख कर दिया। यजमान को गोद में उठा लिया महाकाल ने और कहा, राजा चंद्रसेन, मैं तुम्हारे यज्ञ से, श्रावण की भक्ति से, इस रुद्र यज्ञ से प्रसन्न हूं, वर मांग लो। राजा चंद्रसेन ने कहा, परमात्मा, आप दास की भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप इसी गड्ढे में स्थापित हो जाइए। ना जाने मेरे जैसे कितने राजा जो सज्जन हैं, आपके भक्त हैं, उन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिए। तत्काल भगवान शंकर ने कहा, राजा चंद्रसेन, मुझे नाम दान करो, किस नाम से मुझे प्रकट होना है? तो चंद्रसेन कहने लगे, परमात्मा, मेरा काल आया था और आप महाकाल बनकर पैदा हुए, बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से, इसलिए आज आप यहाँ अपने बड़े रूप के साथ स्थापित हो जाओ। तो भगवान का तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार हुआ। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय हो। बोलिए श्री अवंतिका उज्जैन नगरी की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। यस्यं प्रपद्यते युक्तां देवं यज्ञ दर्शनम। एक ग्वालिन आज भिक्षा मांगने आई थी अवंतिकापुरी में। उस ग्वालिन के साथ में एक 4-5 साल का बालक भी था। भिक्षा तो मिली नहीं, क्योंकि चारों तरफ युद्ध हो रहा था। बालक बड़ा भूखा था। उस बालक और ग्वालिन ने क्या देखा? राजा यज्ञ कर रहा है, राजा के ऊपर आक्रमण हुआ है और अग्नि से भगवान पैदा हो गए हैं और सब राक्षसों को, राजाओं को मार डाला है। 5 वर्ष के बालक ने जब वो यज्ञ का चमत्कार देखा तो आज भूखा अपनी मां के साथ लौट गया जंगल में वो ग्वाला, और जाकर अपनी झोपड़ी में बैठ गया और उसकी मां दूसरे गांव में चली गई भिक्षा लेने के लिए। बालक ने उस राजा की यज्ञ को याद किया। बालक तो कुछ जानता नहीं था, नकल करने लग गया यज्ञ का। एक पत्थर पड़ा, पत्थर उठा लिया और बालक इधर से उधर से कंकड़ पत्थर और घास फूस पत्ते जो पड़े थे उठाकर ले आया। जैसे उसने राजा को असली सामग्री चढ़ाते हुए देखा, ऐसे ही बालक पत्थर पर नकली सामग्री चढ़ा रहा था, खेल रहा था। पर उस बालक ने देर तक खड़े होकर के जो सुना था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र उस बालक को पाठ हो गया था। बस उसी मंत्र से बालक पत्ते चढ़ा रहा था, घास चढ़ा रहा था, कंकड़ चढ़ा रहा था, मिट्टी चढ़ा रहा था। गैर होश होकर के पूजा करते करते बालक सो गया। मां लौट कर आई, जब तक सो चुका था बालक। भोजन रख दिया मां ने और थपथपाने लगी, उसे जगाने लगी। अरे दिन भर का भूखा है, मैं तेरे लिए भूखी प्यासी मांग कर लाई हूं और अब खाता नहीं, सो गया। और वो सोया नहीं था, वो तो चक्कर खाकर गिर पड़ा था। बालक ने नहीं खाया, बालक नहीं उठा तो मां भी गुस्से में सो गई। प्रातः काल क्या देखा, 4 बजे जब बालक उठा तो उस झोपड़ी में सफेद रंग के पत्थरों का महल बन गया। द्रवतो दर्शनम कृतम गृहम। और जब मां उठी तो मां ने वो महल देखा, पुत्र ने वो महल देखा।
समझ में नहीं आ रहा कि रात रात में ये कहां हम आ गए, या तो ये कैसी झोपड़ी खत्म हो गई, महल बन गया। इतनी ही देर में महल के पास में जो वृक्ष खड़ा था उसके ऊपर भगवान श्री रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने कहा, अरे गोपी, ये महल ऐसे नहीं आया है, ये तुम्हारी झोपड़ी का महल भगवान महादेव ने बनाया है। तेरा बालक उस राजा चंद्रसेन की पूजा को देखकर आया था, और आकर के तेरा बालक पूजा करने लग गया। कंकड़ पत्थर मिट्टी कुट्टी जो था हाथ में सब चढ़ा दिया। भगवान ने उसी को स्वीकार कर लिया, वो प्रसन्न हो गए तेरी भक्ति से, और उसी महादेव ने मुझे रुद्र हनुमान को भेजा है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, और वरदान यह है कि राजा चंद्रसेन का आधा राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। राजा स्वयं आएंगे चल करके तुम्हें, तुम्हारे पुत्र को राजा बनाने के लिए। और मैं रुद्र हनुमान तुम्हारे इस ग्वाल बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर ये वर प्रदान करता हूं कि इस जन्म के बाद में ये पुत्र तुम्हारा 7 जन्म लेगा, 7 जन्मों में ये राजा ही बनेगा। और जब इसका अंतिम जन्म 7वां जन्म आएगा, जब ये गोकुल में जाकर के नंद बाबा का अवतार लेगा, तब मेरे परमात्मा श्री राम इसके घर पुत्र बनकर आएंगे। इसकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो चुके हैं। तो वही ग्वाल बालक अवंतिकापुरी का वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म लेकर भगवान पहुंचे नंद बाबा के घर, वो नंद बनकर आया। तो कहने का तात्पर्य ये कथा सिखा रही है कि हमारी माता बहनों और पुरुषों को चाहिए कि अपने छोटे बच्चे को, गर्भ के बच्चे को भी कथा श्रवण जरूर कराएं, मंदिर ले जाएं। आप जब पूजा करते हैं तो बालक पूजा में जगने चाहिए, पर बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती यह है कि मां नहा धो के पूजा कर रही है और बच्चा सो रहा है। अब कैसे सीखे, कैसे सीखे? पूजा पाठ की क्लास स्कूल में नहीं होती है। पूजा पाठ, ध्यान, भजन ये सब घर में सिखाया जाता है। मौलिक जीवन के कल्याण का ज्ञान माता पिता बच्चे को दे दें, फिर वो स्कूल जावे तो उस बच्चे का जीवन कभी भी स्कूल में बिगड़ता नहीं है, उसका जीवन स्कूल में जाके बनता है। पर मूल ज्ञान भी स्कूल से जो चाहते हैं उनका बच्चे का जीवन बिगड़ता है। केवल पढ़कर के नौकरी लग जाने से जीवन नहीं बनता, और नौकरी लग जाने को ही लोग कहते हैं पैरों पे खड़ा होना, पर नौकरी लगना पैरों पे खड़ा होना नहीं है प्यारे। क्योंकि पैरों पर खड़ा आदमी तब होता है जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चारों सीढ़ियों को पार कर लेता है, तब जाकर उसके धर्म के पैर खड़े होते हैं। ऐसे नौकरी के पैरों पर लड़खड़ा के कभी भी गिर जाता है व्यक्ति। रिटायर नहीं, सस्पेंड होते हमने देखा है, नौकरों को जेल में जाते देखा है, सजा भोगते देखा है। नौकरी कब छुटक जाएगी, कब रपट जाएगी नहीं पता है। इसीलिए पैरों पर खड़ा होना उसे कहते हैं धर्मम अर्थम च मोक्षम कृतानाम। धर्म का, अर्थ का, मोक्ष का जो व्यवहार कर रहे। आज ग्वालिन के बच्चे की कृपा शिव जी की हो गई, महारुद्र हनुमान की हो गई, और हनुमान जी ने ऐसी दुआ कर दी भगवान रुद्र के रूप में। इसीलिए शिव और हनुमान की विशेष पूजा कलयुग में है महाराज। सारे देवता कलयुग में पूजने से हीन हो जाएंगे, कोई इंसान देवताओं को नहीं मानेगा, पर श्री हनुमान जी को रुद्र के रूप में सब इंसान कलयुग को मानना पड़ेगा। और ये राम जी का वरदान हनुमान जी को रहा है राम कथा में, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे हनुमान चारों युगों में तुम्हारा प्रताप और जय जयकार होगी। कलयुग में मेरा जय जयकार और प्रताप नहीं रहेगा, पर मेरे भक्त का प्रताप कलयुग में भी रहेगा। इसीलिए हम सब कलयुग में जी रहे हैं, हम सबको भगवान का भक्त होकर ही रहना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रताप कलयुग में नष्ट हो जाएगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मुझे
एक लाइन गानी है, आप मेरे साथ में गुनगुनाइए और मस्ती में आ जाइए जोर से। कि जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, हो जान पर जो खेल गए और श्री राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए। समुंदर लांग गए और गढ़लंका में पहुंच गए, गढ़लंका में पहुंच गए, हाँ गढ़लंका में पहुंच गए। सात समुंदर लांग गए और गढ़लंका में पहुंच गए, गढ़लंका में पहुंच गए, हाँ गढ़लंका में पहुंच गए। हाँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए, खाना पीना भूल गए, हाँ खाना पीना भूल गए। माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए, रूप भयंकर धारा बेईमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, हाँ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए। हाँ जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, हाँ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए।
हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को पावन कथा प्रसंग किया। कहा, ऋषि सौनक जी, आज रुद्र के रूप में भगवान शिव ने आकर उस ग्वाल गोपी के बालक को वरदान दे दिया। भगवान बालकों की छोटी अवस्था में भजन पूजा को बिना किसी सिद्धांत के ही स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए ऋषि महर्षियों को कई कई जन्म लग गए भगवान को पाने में। ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालकों ने 6-6 महीने में ही भगवान को पा लिया। कारण बाल अवस्था में भगवान की भक्ति बिना सिद्धांत के भी भाव पाए परमात्मा को प्रिय है। इसलिए सभी जनों अपने छोटे छोटे बालकों को पहले उनके जन्म के देने वाले परमात्मा से जोड़ो। जिसने जीवन दिया है तुम्हारे बच्चे को, उस बच्चे को समझ में आना चाहिए कि जो हमें कुछ देता है हम उसका धन्यवाद करते हैं। जिसने सब कुछ दिया है उसे तो हमें स्मरण करना है। महाकालेश्वर महादेव के ही निकट महाकाल नगरी जो है क्षिप्रा तट पर है और उसके नजदीक ही ओंकारेश्वर महादेव है जो नर्मदा जी के तट पर है। महाकाल का दर्शन तब ही सफल माना जाता है जब उसके साथ ओंकारेश्वर का भी दर्शन हो जाए। कहा गया है 4 धाम की यात्रा तब ही सफल मानी जाती है जब सप्तपुरियों में से एक पुरी का दर्शन कम से कम हो जाए, तब 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। अगर आप कोई भी बद्रीनाथ केदारनाथ चले गए हैं, 4 धाम कराए हैं और आप रामेश्वरम नहीं गए हैं तो बद्रीनाथ जी का भी फल प्राप्त नहीं माना गया है। सप्तपुरी से एक पुरी है रामेश्वरम, जगन्नाथम, द्वारकाम। इनमें से किसी एक पुरी का भी दर्शन हो जाता है 4 धाम के साथ तो आपको सफल धाम माने गए हैं।